ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रेम का मूल स्रोत। हमको शक्ति चाहिए, हमको शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको ये जगत चाहिए। तो ये जगत भी उसी जगदीश्वर का है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रभु तेरी शरण में है। आंखें बंद करके हर दिन 5 मिनट करना। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। लंबा गहरा श्वास। प्रभु तेरी शरण में हो। यदंगदास स्थितो अग्नि भद्रम करिष्यसि न मे भक्तः प्रणश्यति। तुझे ही गाऊं, तुझे ही ध्याऊं, तुझे ही पाऊं, तुझे ही रिझाऊं। दुनिया को बहुत पाने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। दुनिया को बहुत चाहा, जिनसे प्यार किया, जिनको अपना माना, वो बेगाने से हो गए। जिनको दिल में बसाया, उन्होंने दिल तोड़ दिया, बीच भंवर में छोड़ दिया। सबके साथ नहीं, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है। लेकिन प्रभु तू ही मेरा एक ऐसा है जो कभी भी दुख में भी साथ नहीं छोड़ता। जब जीवन की राह पर चलते भी कदम डगमगाते हैं, प्रभु तू ही उठाता है। जब मेरी किस्ती डूबने की को होती है, तू ही बचाता है। आग में बचाता है, तूफानों में तू ही बचाता है। झंझावात आते हैं, कितने भयंकर संकट, विकट से विकट संकट में भी प्रभु तू ही पार लगाता है। तेरी शरण में हूं प्रभु, तेरी शरण, तू ही संभाल, तू ही संभाल। जब कभी कभी मन बहुत कमजोर पड़ जाए, जब कहीं राह नजर ना आए, चारों ओर अंधेरा छा जाए, उस समय भी प्रभु को याद कर, प्रभु अब तू ही संभाल, तेरी शरण। जब कोई व्याधि इतनी भयंकर हो जाए कि कोई रास्ता नजर ना आए, प्रभु तू ही मेरा वैद्य, तू ही मेरी दवा, तुझसे ही मांगता हूं दुआ। प्रभु अब तो उद्धार करो प्रभु। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं।
जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। जीवन की टेढ़ी राहों पर चल कर ना तुझको जान सका। आशाओं की झोली भर जाए, आशाओं की झोली भर जाए। एक तेरा द्वारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, इतना तो भेद जरूरी है। यदि शरण तेरी मैं पाना यदि शरण तेरी मैं पाना सका। नर्तन तो दोबारा मिल जाए, यदि शरण तेरी मैं पाना सका। नर्तन तो दोबारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा मिल जाए। प्रभु तेरी शरण। भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, ब्रह्मरुद्र गीत करें, उसके प्रति समर्पण। आनंद ही आनंद मिलेगा, तृप्ति, शांति, मुक्ति। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया।
एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साधन जो मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब धन जो मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। आइए प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए, कितना एहसान, कितना उपकार है प्रभु का हर पल। उसकी कृपा का अनुभव, उसके एहसान, उसका अनुग्रह, उसकी रहमत, उसका हर पल चिंतन करना। आइए आप ये गाना। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो
हो गया। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं, हर पल तेरे अंग संग जीव। बस ये खाली प्राणायाम और ध्यान के वक्त ही नहीं, हर वक्त ऐसे ही मन भगवान में लगा रहे और काम करो। खेती दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है जिंदगी में, कोई जिंदगी जीने का मकसद नहीं है, मतलब नहीं है उसका। चलिए कपालभाति के बाद अब बाह्य प्राणायाम करते हैं, सब करेंगे 3 बंद के साथ, जितना जिससे बन पाए। थोड़ी देर श्वास बाहर ही रोक करके ना, बाहर रोक देना। ऐसे 3 से 5 बार तो सबको करना है बाह्य प्राणायाम। जिनको धातु रोग हो, शरीर में कमजोरी हो, जो ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हो, कुंडलिनी जागरण करना चाहते हो, कपालभाति आधा घंटा, रसाद्य रोग हो, और ये बाह्य प्राणायाम 7 से 21 बार तक कर सकते हैं। अग्निसार फिर ये अग्निसार बहुत अच्छी क्रिया है। गले और थायराइड के लिए फिर उज्जाई नौली क्रिया में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, पहले थोड़ा पेट हल्का हो जाएगा तो अच्छे से हो जाएगी। गले को टाइट करके ना सांस अंदर भरना, भर के फिर थोड़ी देर रोक करके रखेंगे।
ये उज्जाई प्राणायाम भी 3 से 5 बार तो सबको कर लेना चाहिए। गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, फिर T3 T4 TSH का इम्बैलेंस बहुत हो रहा है आजकल, फिर उससे हाइपर थायराइड। अनुलोम विलोम प्राणायाम चलिए थोड़ी देर आप करते हैं। ये बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे लय के साथ, रुकना नहीं। वीर शहीदों के पद चिन्हों का शेष ढूंढता हूँ, वीर शहीदों के पद चिन्हों का शेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ, महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हुआ भूगोल, दफन हुआ भूगोल। इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हुआ भूगोल, दफन हुआ भूगोल। सिमट रहे हैं नक्शे भारत माता डावाडोल, भारत माँ डावाडोल। सिमट रहे हैं नक्शे भारत माता डावाडोल, भारत माँ डावाडोल। स्वर्ण युगों की भारत माँ का भेष ढूंढता हूँ, स्वर्ण युगों की भारत माँ का भेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। सत्ता के संघर्ष में कहीं खो गया धर्म ईमान, खो गया धर्म ईमान। सत्ता के संघर्ष में कहीं खो गया धर्म ईमान, खो गया धर्म ईमान। जल थल बांट का इंसान बांटे, जल थल बांटा इंसान बांटे, बांट दिया भगवान, बांट दिया भगवान। अरे जल थल बांटा इंसान बांटे, बांट दिया भगवान, बांट दिया भगवान। कई दशकों से नेताजी के अवशेष ढूंढता हूँ, कई दशकों से नेताजी के अवशेष ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का शेष ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ।
हर चले गए अंग्रेज परंतु खेल लूट का जारी है, खेल लूट का जारी है। हाँ चले गए अंग्रेज परंतु खेल लूट का जारी है, खेल लूट का जारी है। अपने मानस पुत्र छोड़ गए, अरे अपने मानस पुत्र छोड़ गए। देश की बड़ी बीमारी है, देश की बड़ी बीमारी। लाला लाजपत लौह पुरुष का देश ढूंढता हूँ, लाला लाजपत लौह पुरुष का देश ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। जहाँ धर्म और सत्य अहिंसा का था पुण्य बसेरा, यही था पुण्य बसेरा। वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने, वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने चारों तरफ है घेरा, चारों तरफ है घेरा। वहाँ भ्रष्ट भय भूख पाप ने चारों तरफ है घेरा, चारों तरफ है घेरा। राजघाट से बापू के संदेश ढूंढता हूँ, भारत देश ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। महावीर गांधी गौतम का देश ढूंढता हूँ, महावीर के पद चिन्हों का देश ढूंढता हूँ। सोने की चिड़िया का ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ, सोने की चिड़िया का वो भारत देश ढूंढता हूँ। बोली भारत माता की जय। वंदे मातरम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्यामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। हरे हरे महादेव। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। देखो सब ऐश्वर्य में उसी को देखो। आओ अब भीतर और बाहर बस प्रभु तू ही है, तो तू ही तो तू ही तो। और ये भाव अब मूलाधार से सहस्रार तक पिंड में ब्रह्मांड में प्रभु तेरी ज्योति तेरा ही प्रकाश, प्रभु तेरी शरण। यदंग दास से तमग्न भद्रम करिष्यसि। पहले उंगली माथे पर शेष, उंगली आंखों पर कान अंगूठी से।
दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा। मौन हो जाना, सहज शांत, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, हर श्वास के साथ ओम का ध्यान, भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, उसके उपकारों को स्मरण करना। प्रभु मेरी औकात से ज्यादा तुमने दिया है, सदा मुझको सब कुछ दिया है। दोनों हाथों को कोठारे में आपस में लगा देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान, कर्म, उपासना, ये तीन जीवन के आधार है। ज्ञान पूर्वक हम ना प्रार्थना करने का मतलब समझते हैं भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। भगवान से प्रार्थना में एक ही मांगना चाहिए कि प्रभु
जीवन में कितना ही दुख आए, कितनी ही प्रतिकूलताएं, कितने ही संघर्ष आए, सबको सहन करने की शक्ति दे दो। कितना ही दुख दो, स्वीकार है, लेकिन साथ में सहन करने का सामर्थ्य भी दे दो। बस ये है भक्ति। ये है भक्ति। जीवन में सुख योग। चलो अब आपको व्यायाम करवाते हैं। चलो शुरू कर दो। 12 है योगिक जोगिंग के पोज, फिर सूर्य नमस्कार। थोड़ा दंड बैठक ज्यादा ना कर पाओ तो यूं तो 12 दंड 8 बैठक है, उसमें एक ही कर लो थोड़ा। 12 है आसन। तो आज आपको जो रोज जितना व्यायाम करना है, चलो प्रार्थना के साथ कर लेते हैं। लंबा लंबा श्वास। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे ही होले होले करना, ये वाला, ये ऐसे ऐसे। शरीर को व्यायाम मिलने से ये ठीक रहता है। हमारी BMI, बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा व्यायाम से। ये धीरे वाला है। हमारे स्ट्रक्चर भी अच्छे होंगे, हमारे कैरेक्टर भी अच्छे होंगे योग व्यायाम से। जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। इस प्रार्थना के साथ जीवन में कितने ही संघर्ष चुनौती आए, सबको प्रसन्नता से सहते जाना, लंबे लंबे सांस भरते जाना और व्यायाम करते जाना। जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे कर लेना। लंबा लंबा सांस और 12 योगिक जोगिंग के पोज और 12 सूर्य नमस्कार के पोज आपको बस इसी प्रार्थना के साथ पूरे करवा देता है। पूरा हो जाएगा। कर लो, कर लो। हर दिन कर लेना 5-7 मिनट, तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, मन में उत्साह रहेगा, शरीर खूबसूरत होगा। प्राणायाम से, योगाभ्यास से, व्यायाम से आप बलवान बने, कमजोर नहीं रहे। जिसने मरना सीख लिया है, हो जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झंझन स्वर पर, ओ जिसने क्रांति के गीत संजोए तलवारों के झंझन स्वर पर, जिसने विप्लव राग अलापे रिमझिम गोली के वर्षन पर, जो है बलिदानों का प्रेमी, जो है बलिदानों का प्रेमी, जगती का है प्यार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को। हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बलि होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया है, जिसने सहना सीख लिया है, संकट है त्योहार उसी को, जिसने कांटे पार कर लिए फूलों का उपहार उसी को, जिसने
जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। दुर्गमता लख भी हर पथ की, जो न कभी भी रुका कहीं पर। अनगिनत कष्टाघात सहे पर, जो न कभी भी झुका कहीं पर। झुका रहा है मस्तक अपना, झुका रहा है मस्तक अपना, ये सारा संसार उसी को। जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। जिसने कांटे पार कर लिए, फूलों का उपहार उसी को। रोज आप योगी जॉगिंग कर लेते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है, मन में उत्साह आ जाता है। सूर्य नमस्कार की 12 अभ्यास आप रोज करें, पास में रखना। ये व्यायाम का एक चरण पूरा हुआ। व्यायाम के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पूरा हो गया, अब सेकंड स्टेप है योगिक जॉगिंग, फिर तीसरा है दंड बैठक कसरत परंपरागत व्यायाम। दोनों हाथ सामने, पैर पास में, श्वास अंदर भर के हाथ पीछे ले जाएंगे। संपूर्ण साइंटिफिक, संपूर्ण वैज्ञानिक व्यायाम का तरीका है सूर्य नमस्कार। पीछे हाथ गए, फिर श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। कोशिश करना माथा घुटनों से ले जाए। ये तीसरा अभ्यास। फिर चौथे अभ्यास के लिए दाहिने पैर को आगे रखेंगे और बाएं पैर पीछे ले गए। दाहिने पैर पर ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। कुछ इतना बैठ पाएंगे और कुछ पूरे बैठ जाएंगे ऐसे। जिससे जितना हो पाए उतना कर लेना। वे दाएं भी पीछे। ये 5 अभ्यास। अब छठे में दोनों घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर। फिर सामने से उठा दिया, ये ऐसे। पेट का, भुजाओं का, जंघाओं का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है इसमें। फिर 20 से उठा दिया। फिर बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे। कोई इतना बैठ पाएगा, कोई पूरा बैठ पाएगा। पीछे वाला पैर सीधा, दाहिने भी आगे, सांस बाहर, आगे झुक करके माथा घुटनों से लगा। फिर हाथ पीछे, फिर सामने। ये 12 अभ्यास हो गए। कितनी बार करना? 2 बार से लेकर के 5-10 बार तक कर सकते हैं। कुछ तो 50-50 बार सूर्य नमस्कार ही करते हैं। फिर दूसरा कोई व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं रहती। 1, 2, 3, आगे जो भी माथा घुटनों से लगा। 4, दाहिने पैर पर बैठ गए। 5, 6, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा उठा हुआ, श्वास सामान्य। 7, सामने से उठा दिया। 8, 20 से उठा दिया। 9, बायां पैर आ गया। 10, दाहिना पैर भी आ गया। 11, 12। करना और उन जैसा खुद को बनाना। तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही घनश्याम, तुम ही बुद्ध, तुम ही महावीर, तुम ही महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, दयानंद, विवेकानंद, तुम ही हो सर। मेरे भाई, तुम ही नानक, तुम कबीर, तुम ही तुलसी, तुम ही गुरु गोविंद सिंह। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। चलो
रानी लक्ष्मीबाई तुम ही हो, ये पहला था। रानी चिन्नम्मा झलकारी बाई तुम, फिर ये दूसरा। राम की धरती है ये, रहमान की धरती है, भगत सिंह गांधी का वतन बलराम की धरती है। अरे भारत हमारी माँ है, ये माँ तो सदा भगवान की धरती है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। पीछे से चलो शेरों शेरनियों, थोड़ा जोर तो पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करना। कहाँ जाओगे ना छोटा? शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की ढानी, कहे उसको महाराना। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। ओ घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिता ले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। अब चक्रदंड पूरे शरीर को घुमा देना, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, बाकी को पैरों हाथ करो, ये होले होले। हाथ अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद बिस्मिल कहाता, किया संध्या वो हवन भी ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। आप 10 बार करना है, शेर करना है, सबको शेर बनाना है ना। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सैंडर्स को डाला। तुम्हें खुद भगत सिंह बनना है ना, सुबह के व्यायाम क्या करो, गोदड़ी में मत पड़े रहा करो। मस्ती में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सैंडर्स को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो,
ब्रिटिश की धड़कन बंद हो, भगत सिंह नाम जब लो, हो बम कांड कर असेंबली सभा में धूल उड़ा दे है। भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ये कितनी बार करना? ये लास्ट वाला 100 बार तक कर लेना, पहले वाले 10-10 बार। लेकिन मैं तो 100 बार करके आया हूं, आप कर लेना धीरे धीरे। चलो खड़े हो जाओ, दंड के बाद अब बैठे कराएंगे। करो ऊपर सब, नीचे से मजबूत करो। ऋषि एक योग वाला, शेर भारत का निराला। ऋषि एक योग वाला, बेटा भारत का निराला। लोगों का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला। देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिसके सीने में भारत माँ का अरमान है वो। जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचारी है। भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाले है, मेरी माँ शेरों वाले है, भारत माँ शेरों वाले है। और इसके शेरों की दुनिया में शान निराले है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ऐसे आपको करना है और बलवान बनना है, कायर कमजोर नहीं रहना। ये तो बैठक चल रही, इसका नाम है हनुमान बैठक। अभी तो 8वीं बाकी है। ऐसे ऐसे आधा पूरा कर सके तो पूरा। हाँ ठीक है। 7वां अध्याय हनुमान बैठक का अगला चरण। ये धीरे करना, मांसपेशियां पूरी मजबूत होगी, हर दिशा से मजबूती। किसी की एकाग्रता ज्यादा है और शरीर पर नियंत्रण भी है तो वृक्षासन कर सकते हैं। अब ये सब आपकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है, आपका शरीर पर कितना नियंत्रण है। बैठ जाइए, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, चित्त पर, चेतना पर पूर्ण नियंत्रण हो और उसमें पूरी दिव्यता हो। यही तो योग का लक्ष्य ध्येय है। 12 आसनों का भी अभिप्राय यही है कि आपको रोगों से बचाया जाए, जो रोग हैं उनको मिटाया जाए और 100 साल तक आपके स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत बना करके रखा जाए। आपकी फिटनेस के लेवल 100 साल तक यदि अच्छी रहे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सब लंबा जीना चाहते हैं और उस लंबी आयु में किसी को रोग नहीं चाहिए, दुर्बलता नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि 100 साल तक मेरे
सिर पर बाल बने रहे, मेरा बाल चमकता हुआ हो, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए। अच्छा, एक बार जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है ना, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि बस ऐसा ही जीना है। अब तो एक बार चश्मा आ गया तो हम सोच लेते हैं कि अब तो इसी के साथ जीना है। एक बार चेहरा कुरूप हो गया, कुरूपता का अभिप्राय कोई रंग से नहीं है, लेकिन रोग विशेष हो जाते हैं। किसी को आंखों के नीचे काली मां आ जाती है, किसी को झाइयां आ जाती हैं, किसी को फुंसियां हो जाती हैं, फिर किसी का माथा यहां से लेकर के और यहां तक काला पड़ जाता है पूरा, तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। दांत हमारे बेकार शुरू हो जाते हैं, पायरिया आदि बीमारियां हो जाती हैं। एक एक अंग भीतर से कमजोर पड़ने लग जाता है। लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, थायराइड, हार्ट, फेफड़े, और ये कमजोरी का नाम ही बीमारी है। चलिए 12 अभ्यास करते हैं आसनों के, रोज कर लेने चाहिए। भीतर की कमजोरी यही है बीमारी, भीतर का असंतुलन यही है बीमारी। तो योग से भीतर की कोई कमजोरी नहीं रहेगी। पेनक्रियास कमजोर हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगी, किडनी कमजोर हो जाएगी तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, किडनी की बीमारी हो जाएगी। मंडूक आसन, एक एक अभ्यास में हम करीब करीब 10 सेकंड तो ठहरा करें, अच्छा रहता है इससे। योग अभ्यास से भीतर की कमजोरी नहीं रहेगी, भीतर का कोई असंतुलन नहीं रहेगा, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस वो किसी भी स्तर पर है, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, दुर्बलता और असंतुलन। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास यही रोग कहलाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए। मैं कह रहा था भीतर की कमजोरी, भीतर का असंतुलन, भीतर की वीकनेस और भीतर का इम्बैलेंस, वो योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से दूर होता है। इसके लिए दवाइयां नहीं होती है मेरे भाई। कमजोरी से अभिप्राय, अब मंडूकासन का अभ्यास हो गया, अब शशकासन। अब भीतर से लीवर वीक है, किडनी वीक है, आंतें वीक हैं, पेनक्रियाज वीक है, फेफड़े वीक हैं, हार्ट वीक है, थायराइड वीक है, हड्डियां कमजोर हैं, चमड़ी कमजोर है। अब चमड़ी कमजोर है, इसी का नाम है सोराइसिस। हड्डियां वीक है, इसी का नाम है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ये सब हड्डियों की कमजोरी। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, साइनसाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये फेफड़े की कमजोरी है। शशकासन 2 बार कर रहे हैं हम एक एक आसन को, पैर सीधी। भीतर की कमजोरी यही है बीमारी। मैंने कहा चमड़ी कमजोर हो गई तो सोराइसिस हो जाएगा, एक्जिमा का रोग हो जाएगा, लिकोडर्मा हो जाएगा। बाएं पैर को मोड़ लिया, दाहिने पैर को ऊपर से। आप लोगों को भी ये समझाना है। लोगों को मैं समझता हूं कि जिस दिन समझ आ जाएगी, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, हमारे गुरुजन कहते हैं, ज्ञान ही समाधान है। अज्ञान ही हमारे रोग का, हमारे शोक का, हमारे दुख का, हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। ज्ञान से ही रोग से, शोक से, दुख से, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ज्ञानान मुक्ति ही हृदय ज्ञानान न मुक्ति ही, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। लोगों को जिस दिन ये ज्ञान हो जाए ना कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, उस दिन सब लोग योग करना शुरू कर देंगे।
उस दिन सब योग की क्षण में, आयुर्वेद की क्षण में, प्राकृतिक चिकित्सा की क्षण में आएंगे। सब संयम और सदाचार से जीवन जीने लग जाएंगे। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर सब चलेंगे। दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, बाएं को ऊपर से। अब देखिए, योगाभ्यास करते हुए मैं आपको बता रहा था, चमड़ी कमजोर हो गई तो उस वही बीमारी है। फेफड़े कमजोर हो गए, वही बीमारी है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो लंग फाइब्रोसिस जैसी खतरनाक बीमारी जिस पर आदमी को ऑक्सीजन पर आना पड़ता है। अब हार्ट भीतर से कमजोर हो गया, हृदय भीतर से दुर्बल पड़ गया। अब हृदय की दुर्बलता से क्या हुआ? इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट के वाल्व सिकुड़ने लगे या उनके अंदर ब्लॉकेज आ गया। जिस फोर्स से उसको ब्लड को पंपिंग करना चाहिए, अब उस फोर्स से पूरा पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो अंदर उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ऑक्सीडेंट्स जमा हो गए, जिसको ब्लॉकेज कहा जाता है, और कुछ भी नहीं। हृदय की कमजोरी ही हृदय रोग है। और हम जो दवाइयां देते हैं ये क्या काम करती है? आपसे पूछते होंगे लोग, भाई आप जो हृदयामृत दे रहे हो क्या काम करती है? आप जो च्यवनप्राश दे रहे हो हमको अस्थमा के लिए, दमा के लिए, लंग फाइब्रोसिस के लिए, एलर्जी के लिए, ये च्यवनप्राश क्या काम करता है? दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर सीधा। आप जो त्रिकुटास्थित, प्लादी, प्रवाल, अभ्रक, स्वर्ण वसंत, मालती आदि दे रहे हो फेफड़े के लिए हमको, ये क्या काम करती है? ये फेफड़े को ठीक करती है। फेफड़े को कैसे ठीक करती है? फेफड़े को ताकत देती है, उसको शक्ति देती है। और फेफड़ा यदि आपका कमजोर नहीं है तो आपको अस्थमा हो ही नहीं सकता। अब मुझे दमा क्यों नहीं है भाई? मेरा फेफड़ा मजबूत है, बस इसीलिए नहीं है। ऐसे घूम जाए। दाहिने पैर को सीधा रखा, बाएं पैर मोड़। बैठ के चार आसन हो गए, अब लेट करके चार आसन कमर के लिए। अब कमर का रोग क्या है? कमर का रोग है कमर की कमजोरी। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, मांसपेशियां कमजोर हो गई तो क्या हो गया? स्लिप डिस्क का रोग हो गया, शैटिका का रोग हो गया, लम्बोस्पाइनोसिस की प्रॉब्लम हो गई। हम योग करा करके, आयुर्वेद की दवाइयां दे करके इस कमजोरी को ठीक कर देते हैं। चंद्र प्रभावटी दी, शिलाजीत, रसायन का सेवन कराया, उसकी मांसपेशियां और ही ज्यादा, मसल्स वीक थे तो उसको अश्वशिला कैप्सूल दे दिया या अश्वगंधा का ही कैप्सूल दे दिया। सबको सब चीजें अनुकूल नहीं पड़ती। आयुर्वेद में बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दवाई को देते समय कहते हैं उसका बल अबल देखना चाहिए। आदमी दुर्बल है, उसका भार कम है, ज्यादा है, उसको बीपी शुगर तो नहीं है, वो बहुत मोटा बहुत दुबला तो नहीं है, दवाई देते समय देखना चाहिए इसको एसिडिटी तो नहीं है, वात पित्त कफ में कोई दोष का असंतुलन तो ज्यादा नहीं है। बला बल का और भीतर के असंतुलन का उसको पता होना चाहिए, किस स्तर का असंतुलन है। इम्बैलेंस तो है भीतर से, वीकनेस तो है, लेकिन उसका लेवल क्या है? बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है तो उसको दवाई देने से पहले सोचना चाहिए कहीं इसको ये दवाई देने से और ज्यादा तो इसको एसिडिटी नहीं बढ़ जाएगी। मैं कह रहा था भीतर का असंतुलन। अब हड्डियों के लेवल पर ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस है, उसी से तो ये मैंने कहा आपको कि ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस के रोग हो जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म बॉडी का इम्बैलेंस हो गया, उससे क्या हो गया? मोटापा हो गया है, दुर्बलता, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड। वात पित्त कफ का असंतुलन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का असंतुलन। सांस अंदर भरते सामने से उठा दीजिए, ये कमर के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी भीतर के केमिकल, सॉल्ट या हार्मोन का इम्बैलेंस, यही तो रोग कहलाता है। अब दवाइयां देते हैं जो एलोपैथी में, वो तो इसी पर पूरी तरह से केंद्रित होती है कि भाई जो भी भीतर का इम्बैलेंस है,
भीतर से जो केमिकल सॉल्ट हार्मोन कम या ज्यादा मात्रा में बन रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, जो भीतर केमिकल कम है, जो सॉल्ट कम है, जो विटामिन कम है, वो बाहर से उसको दवाई के रूप में इंजेक्ट करके, इंजेक्शन के रूप में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे, अथवा किसी गोली टैबलेट के रूप में उसको दे देते हैं। जिस केमिकल की, जिस सॉल्ट की, जिस हार्मोन की, जिस विटामिन की, जिस न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको बाहर से डाल के देते हैं। कमी ज्यादा है तो ऐसी दवाई देते हैं कि जिससे कि वो एक संबंधित केमिकल सॉल्ट या हार्मोन का सिक्रेशन को कम कर दिया जाए अंदर से। पेन किलर क्या करती है फिर? इसमें तो कोई दवाई नहीं होती है। तो पेन किलर का काम है दर्द को महसूस कराने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देना, बस। नींद की दवाई का क्या काम है? आपके संवेदना के स्तर को कम कर देना। बेहोशी की दवाई हो गई। इसलिए ये भुजंगासन हो गया। मैं बात कर रहा था योग आयुर्वेद में हम करते क्या है। योग आयुर्वेद में हम भीतर से शरीर को शक्ति देते हैं। शक्ति और संतुलन की चिकित्सा है योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा। एक एक पैर को पीछे से उठाए नीचे लेके आगे 4 आसन रोज करने हैं। और मैं योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा की पूरी फिलॉसफी के बारे में बता रहा था। पूरा जो इसका सिद्धांत है, इसका दर्शन है, उसके बारे में आपसे साधारण बातें कर रहा था। लेकिन साधारण बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब सीधे लेट जाते हैं। जो भी हम दवाई देते हैं, चाहे मस्तिष्क के लिए मेधावटी देते हैं, हृदय के लिए हृदयामृत, उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, चमड़ी के रोगों के लिए कायाकल्प, दोनों घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, मरकटासन कमर के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों के लिए हम शिलाजीत, अश्वगंधा, प्रवाल, मोती आदि, मुक्ता शुक्ति या किसी भी तरह का गुग्गल, या जोड़ों के दर्द के लिए हम एलोवेरा देते हैं। अब एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों के जो मूल सेल हैं, हड्डियों की जो मूल कोशिकाएं हैं, हड्डियों के बोन्स के जो बेसिक सेल्स हैं, उनको बोला जाता है ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स का काम है नए सेल बनाना, ऑस्टोक्लास्ट सेल का काम है पुराने सेल्स को खत्म करना। ब्लड, बोन्स, हमारी स्किन, पूरे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो स्थायी रूप में बनी रहती हैं, जैसे ब्रेन सेल हैं, जैसे नर्वस सिस्टम के सेल हैं, जैसे हार्ट के सेल हैं। कुछ सेल हमारी बॉडी के कंटिन्यूअस बने रहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। यदि ब्रेन सेल चेंज होते रहेंगे तो हमारी मेमोरी स्थिर नहीं हो पाएगी, हम पीछे की चीजें भूल जाएंगे। इसलिए जो ब्रेन सेल हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, वो कंटिन्यूअस बने रहते हैं। बाकी जो सेल हैं, जैसे ब्लड सेल हैं, ये चेंज होते रहते हैं, घुटनों में पंजों में फासला। आरबीसी 120 दिन में, प्लेटलेट्स करीब 7 दिन में, और जो डब्ल्यूबीसी हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत कणिकाएं, दोनों घुटनों में पंजों में फासला, श्वेत कणिकाएं 24 घंटे में, 24 आवर्स में चेंज हो जाती है। उनका काम है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना। तो जैसे फौज में जल्दी रिटायरमेंट दे दिया जाता है क्योंकि जवानों की जरूरत है फौज में। अब जिनका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, अब कोई बहुत प्रयत्न करके इस शरीर को संभाल के रखते हैं तो 80 साल में भी वो 40 साल जैसे ही रहते हैं, यह अपवाद हो गया। सामान्य रूप से 40 साल के बाद शरीर की क्षमताएं घटने लगती हैं, तो फौज में जैसे रिटायर कर दिया जाता है। मरकटासन के 2 अभ्यास हो गया, तीसरा अभ्यास। ऐसे ही शरीर के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल हैं,
जिनको हिंदी में श्वेत कणिकाएं कहते हैं। खून के 3 मुख्य घटक हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। एक को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत कणिकाएं, दूसरे को बोला जाता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स, पैरकुट है। आजकल इसी में बहुत गड़बड़ी आ गई है, लोगों के प्लेटलेट बहुत कम हो रहे हैं। अब उसके लिए घृत कुमारी और गिलोय यही एकमात्र दवा है। एलोपैथी में पूरी दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं। मुझको अब जिसको भी प्लेटलेट की कमी है उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा, अर्थात योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की ही शरण में आना पड़ेगा, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब एलोपैथी में क्या रास्ता है? एलोपैथी में रास्ता है कि आपके प्लेटलेट कम हो गए तो आप प्लेटलेट चढ़वा लीजिए, चढ़ाने के बाद फिर कम हो जाएंगे। जब तक अंदर से सिस्टम ठीक नहीं होगा, भीतर का तंत्र अव्यवस्थित है, भीतर का तंत्र कमजोर है, तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? तो हम घृत कुमारी पिला करके, गिलोय का रस पिला करके हमने 5-7 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल के बुजुर्गों तक को सबको ठीक किया है। प्लेटलेट्स का 100% इलाज है हमारे पास, 100%, 100%। क्यों? क्योंकि हम जो एलोवेरा पिलाते हैं, गिलोय पिलाते हैं, उससे प्लेटलेट्स का संतुलन हो जाता है। मैं कह रहा ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, प्लेटलेट्स का इम्बैलेंस ये रोग है, ये कमजोरी भीतर की। दाएं दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते, दाएं पैर पकड़ लेते, पवन मुक्तासन। हम योग आयुर्वेद से भीतर के असंतुलन को, भीतर की कमजोरी को दूर करते हैं। कमर में दर्द है तो सिर नहीं उठाना, खाली पैर दबा लेना, ऐसे दूसरे पैर से करें। आप जिस दिन लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे, देखो एक तो होता है गलत फीडिंग करना, रॉन्ग डायरेक्शन में लोगों को भड़काना, एक होता है लोगों को सही डायरेक्शन में समझाना, एक होता है नेगेटिव काउंसलिंग, एक होता है पॉजिटिव काउंसलिंग। पवन मुक्तासन के बाद अब अंत के 3 अभ्यास, जैसे आतंकवादी, नक्सलवादी, ये भी काउंसलिंग करते हैं, जैसे पॉलिटिशियन लोग भी काउंसलिंग करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, सपने दिखाते हैं, आश्वासन देते हैं। सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी चरित्र पवित्र नहीं है, जिनके इरादे नेक नहीं हैं, वो विकास के झूठे सपने दिखाते हैं, वो आश्वासन देते हैं सुखी जीवन के, कि हम तुम्हारी खेती के लिए ये कर देंगे, तुम्हारी इंडस्ट्री के लिए ये कर देंगे, तुम्हारी सर्विसेज के लिए कर देंगे, तुम्हारे एजुकेशन के लिए ये कर देंगे, तुम्हारी हेल्थ के लिए कर देंगे। झूठे आश्वासन, रोटी कपड़ा मकान के झूठे आश्वासन, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के झूठे आश्वासन, बिजली पानी सड़क के। अब आज ये मूलभूत चीजें तो हर इंसान को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के, बिजली पानी सड़क के, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के झूठे आश्वासन 64 वर्षों से हमको मिल रहे हैं। आज तक क्या हमको मिला है, उसके बारे में जब हम मूल्यांकन करते हैं तो जो हमको मिला है इससे तो हमको 100 गुना ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। हमारी नादानी का, नासमझी का फायदा उठाया उन्होंने। मैं कह रहा था हमको हेल्थ के बारे में लोगों को नेगेटिव काउंसलिंग नहीं करना है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काना नहीं है, स्वार्थ के लिए लोगों को बहकाना नहीं है। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाया। अंतिम अभ्यास, हमें लोगों को सही दिशा में समझाना, पूरी तर्क के साथ, तथ्यों के साथ, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ। ये मोटापे के लिए इनको ज्यादा कर सकते हैं, जिनको मोटापा हो कपालभाति प्राणायाम दोनों समय करें, और ये अभ्यास जो करवाए जा रहे हैं 3 अभ्यास अंत के, पैर को उठाना, गोल गोल घुमाना, साइकिलिंग करना है। विश्राम, रुक जाइए, शवासन में थोड़ा आराम करें, दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, हाथों की हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, पैरों में थोड़ा फासला, और संकल्प से पूरे देह को शिथिल कर देते हैं। यह है
शवासन, योग निद्रा। मन में विचार किया पवित्रता का, शिवत्व का। तन में मन शिव संकल्प मस्त। तो वो 24 घंटा मेरे मन में पवित्रता रहे। एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में निराशा न आए, निरुत्साह न आए। एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में कोई संशय, भय, भ्रम, भ्रांत न आए। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में तमस न आए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कोई क्लेश न आए। एक क्षण के लिए भी कोई क्लिष्ट वृत्ति न आए। एक क्षण के लिए भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई विकार न आए। प्रभु, ये जीवन और जगत तेरी ही शक्ति का परिणाम है। तेरी ही प्रकाश से प्रकाशित, तेरी ही ज्योति से आलोकित ये जीवन और जगत, ये पिंड और ब्रह्मांड। हे निराकार प्रभु, तूने ही अपनी अनंत शक्ति से सबको आकार दिया। ये सुंदर स्वरूप, ये सुहावना रूप आपने ही दिया है इस पूरे पिंड और ब्रह्मांड को। सब रूप तुझसे है, सब संगीत तुझसे है। तू ही मेरा मीत, तेरे ही गाँव गीत। तू ही मेरी राह, तू ही मेरी चाह, तू ही मेरा पथ, तू ही मेरा पाथे, तू ही मेरी मंजिल। प्रभु, तो ऐसे ध्यान करना, और ध्यान योग, कर्म योग, पूरा जीवन ही योग है। बैठ जाओ वज्रासन में। आज मैंने कहा था 2.5 घंटे में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी सिंहासन बताएंगे, इसके बाद में हास्यासन बताएंगे, फिर एक्यूप्रेशर बताएंगे। 2.5 घंटे में मैंने बोला था करीब 250 प्रकार की योग की प्रक्रियाएं, आरोग्य के सूत्र, मंत्र देंगे आपको। आप सुनते जा रहे थे, अब जो सजग थे उनके भीतर ज्ञान उतरता जा रहा था। वो ज्ञान अमृत तो सब पर बरस रहा था, लेकिन कुछ तो इतने मस्त हो गए फिर याद नहीं रखा। कल से याद भी रखना जो जो बताया है। योगासनों की विधि से लेकर के, उनके नाम से लेकर के, उनके लाभों से लेकर के सारी प्रक्रियाएं, और अभी एक्यूप्रेशर भी और बताएंगे। जीवा बाहर, सिंहासन गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। चलो सिरो सिरनियों धड़ो। ये गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ना।